स्टूडेंट बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 एयर। लेसन का नाम क्या है? एयर। एयर मीन हवा। ठीक है। डू यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस है उसको जो आपकी रेडिएटेड किरणें हैं उनके इफ़ेक्ट से बचाती हैं। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस। इसको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। एंड विदाउट इट, और इसके बिना, द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, बहुत ठंडी हो जाएगी इसके बिना। हावेवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फार्म्स, जो कार के अंदर से धुआं निकलता है या फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो इसको इंक्रीज करता है। द हीट रिटर्न इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर काजेज द स्नो, चारों तरफ धुआं जैसा फैल जाता है। इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, और जो कोल्डेस्ट पार्ट है वर्ल्ड का वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेस। इसका रिजल्ट क्या होता है कि समुद्र का जो पानी है वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। द सी लेवल राइजेस, सी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। काजिंग फ्लूड्स, इसके कारण क्या आती हैं? बाढ़ आ जाती है इन कोस्टल एरिया, जो निचले इलाके हैं उनके अंदर, या जो द्वीपीय इलाके हैं। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो प्लांट्स पर और एनिमल्स पर भी लंबे समय के लिए पड़ता है। तो एयर का आज हम लेसन कर रहे हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से एक घने ह्यूज ब्लैंकेट, एक हवा की टोकरी से घिरा हुआ है, जिसको आप एटमॉस्फेयर बोलते हैं। आल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन के लिए इसी एटमॉस्फेयर पर सर्वाइव करते हैं। इट प्रोवाइड अस द एयर, यह हमें हवा, एयर प्रोवाइड करता है। वी ब्रेथ, जिससे हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द सन रेज, और ये हमें जो हमारे लिए घातक होती हैं, हार्मफुल होता है सन की जो किरणें हैं, उनसे हमें बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night। अगर हमें इस ब्लैंकेट का की प्रोटेक्शन ना मिले तो दिन में हम क्या होंगे? गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमें, और रात के समय हम जम जाएंगे। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। तो इस एयर का क्या काम होता है कि ये टेम्परेचर को अर्थ के टेम्परेचर को रहने लायक बनाता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसके अंदर क्या है? डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हील ब्रीथिंग एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो हम सांस लेते हैं वो एक्चुअली बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बुल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटी। ये बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी गैसें यहाँ पाई जाती हैं। ए पार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टीनी डस्ट, इनके साथ छोटी छोटी बिल्कुल बारीक डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, आर आल्सो प्रेजेंट इन दी एयर। दी
पाई चार्ट गिव यू दी परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये पाई चार्ट बना हुआ है और इसे आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ये पाई चार्ट से दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो कितनी कितनी मात्रा में हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया, नाइट्रोजन गैस कितनी है 78%, ऑक्सीजन कितनी है 21%, आर्गन कितनी है 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03% एंड ऑल अदर्स 0.04%। ओके बेटा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plants need nitrogen for their survival. Plants जो हैं वो नाइट्रोजन में क्या करते हैं, उनके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। They can not take nitrogen, अगर उन्हें नाइट्रोजन ना मिले नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम दी एयर, तो उनको क्या होता है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम दी एयर, वो एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन दी सॉइल, बैक्टीरिया जो हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं। एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ पौधों के रूट्स में भी होते हैं। टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये नाइट्रोजन से एयर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। एंड चेंज इट्स फ्रॉम सो दैट प्लांट्स कैन यूज़, तो जो बैक्टीरिया हैं वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर वो उसको चेंज कर लेते हैं, और प्लांट्स फिर उन बैक्टीरिया से जो है चेंज होने के बाद उनसे नाइट्रोजन जो है वो ले लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज द ब्रेथ, जो ह्यूमन्स और एनिमल्स हैं उनको जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये जब रात के समय क्या करते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और बदले में आपको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है। In this way oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, अगर हम पेड़ को काटते हैं then this balance gets disturbed, तो अगर हम ज़्यादा पेड़ों को काटेंगे तो जो अर्थ का बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक और महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड रिलीज़ ऑक्सीजन, और उसके बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। जितना ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं वो इसको रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उतना ही प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण बैलेंस बना रहता है। हावेवर द बैलेंस इज अपसेट बाय ब्यूरिंग ऑफ ऑयल्स, तो अत्यधिक जब हम तेल जलाते हैं तो उसके कारण सच एज कोयला एंड ऑयल, जो तेल और कोयला है उसको जलाते हैं। दे एड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिलियन ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एंड द एटमॉस्फेयर ईच ईयर, हमारे पर्यावरण में। एज ए रिजल्ट उसका क्या नतीजा निकलता है, द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इफेक्टिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम है वो इफेक्टिव होती है। एंड द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट यानी कि मौसम और जलवायु के ऊपर इसका असर पड़ता है। ठीक है बेटा, बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।